सोचिए एक आम शख्स जिसके दरवाजे पर एक दिन अचानक से पुलिस पहुंचती है। हाथों में हथकड़ी, भीड़ का शोर और उसी भीड़ के सामने उसे अपराधी की तरह ले जाया जाता है। वो जेल की सलाखों के पीछे महीने गुजारता है, जहां सपने अक्सर मर जाते हैं, लेकिन उसके साथ उल्टा हुआ। वहां उसका सपना और भी बड़ा हो गया। और फिर किस्मत का ऐसा मोड़ आया कि जिस सिस्टम ने उसे गिरफ्तार किया था, कुछ साल बाद उसी सिस्टम में वो डीएसपी की कुर्सी पर बैठा नजर आया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये है जैनेंद्र निगम की जिंदगी की। बचपन से एक सपना था डीएसपी बनना, लेकिन ये सपना सिर्फ उनका नहीं था, ये सपना उन्हें मिला था अपने पिता से। जैनेंद्र कुमार निगम के हाथों में कुछ सालों पहले हथकड़ियां थीं। जेल की चार दीवारी के अंदर रातें कट रही थीं। पता नहीं था कि कब किस चार दीवारी से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उनके मन में इसके विपरीत कुछ और भी चल रहा था। वो था जिन पुलिस वालों ने बिना किसी गुनाह के उनको हथकड़ियां पहनाई और जेल में डाला, वही एक दिन उनको साहब बोलेंगे। जैनेंद्र अब डीएसपी बन चुके हैं। जैनेंद्र की सफलता की कहानी किसी अभ्यर्थी के लिए प्रेरणा से कम नहीं, क्योंकि जैनेंद्र का जीवन निराशाओं से भरा था, लेकिन उनके अंदर कुछ कर पाने की आशा थी, जिसने उन्हें डीएसपी बना दिया। आइए जानते हैं आखिर जैनेंद्र ने कैसे ये सफलता हासिल की। बता दें कि भिंड जिले के डोगरपुर गांव निवासी किसान केशव जाटव के बेटे जैनेंद्र कुमार निगम अपनी मेहनत और लगन के दम पर डीएसपी बन गए हैं। डीएसपी बनने से पहले जैनेंद्र 3 और सरकारी नौकरी पा चुके हैं। सबसे पहले वो राज्य सेवा परीक्षा 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित किए गए। वर्तमान में मंदसौर जिले के गरोट तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। जिसके बाद वन सेवा परीक्षा 2020 के रेंजर के पद पर भी चयनित किए गए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर भी चयनित किए गए, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जैनेंद्र कुमार निगम के पिता केशव कुमार खेती करते हैं और कृषि कार्य से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि मां कुसुम देवी गृहिणी हैं। जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से की गई। वो बिना किसी कोचिंग के अपने कमरे में दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट और इंटरव्यू प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की और आखिरकार तीसरे प्रयास में एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर वो डीएसपी बने। जैनेंद्र कुमार निगम ने अपने माता पिता के साथ जीवन में बहुत कठिनाइयां और संघर्ष का सामना किया। जैनेंद्र खुद को भी 2 बार गांव के ही दबंगों से हुए विवाद के कारण जेल भी गए। पिता की भी कई बार लड़ाई झगड़े के कारण मुकदमों में जेल गए, लेकिन पिता और बेटे ने हार नहीं मानी। अब जब बेटा खुद पुलिस में डीएसपी बन गया, तो पिता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे। दरअसल जैनेंद्र ने डीएसपी बनने का सपना बचपन से ही देखा। उनके पिता केशव कुमार पढ़ने में काफी होनहार थे, एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। 1996 से 2000 तक लगातार 5 बार एमपीपीएससी मेंस का पेपर भी दिया, लेकिन दबंगों द्वारा दर्ज मुकदमे में उलझकर उनका डीएसपी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब 25 साल बाद बेटे ने पिता का ये सपना पूरा कर दिखाया। जैनेंद्र बताते हैं कि पिता के मन के अंदर एक टीस थी जो कभी कभी मुंह से बाहर आ जाती। साल 2015 में पुलिस आरक्षक का पेपर पास किया, लेकिन पिता के कहने पर फिजिकल देने नहीं गए, क्योंकि उनका कहना था कि बनना है तो डीएसपी बनो। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाला, लेकिन फिजिकल से ठीक पहले रंजिशन लड़ाई होने के बाद परीक्षा नहीं दे सके। वहीं साल 2019 में इतिहास विषय से शिक्षक वर्ग 1 का पेपर पास किया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। जैनेंद्र बताते हैं कि पहली सरकारी नौकरी थी, मन था कि ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन पिता का ये कहना था कि ज्वाइन करनी है तो केवल डीएसपी का पद, इससे नीचे कुछ भी नहीं। जैनेंद्र ने बताया कि 2019 और 2020 उनके लिए कठिनाइयों से भरा रहा। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते जैनेंद्र, उनके भाई और पिता पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। जैनेंद्र की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें थाने में उनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई नजर आ रही हैं। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 5 दिन जैनेंद्र एक अलग छवि बनाने के उद्देश्य से पैदल भारत यात्रा पर निकले। वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, लेकिन 24 मार्च 2020 तक लॉकडाउन लगने के कारण वो वापस लौट आए। अप्रैल 2020 में उनके माता पिता पर जानलेवा हमला हुआ। गांव के दबंगों ने घर को जला दिया। इस बार भी पुलिस ने जैनेंद्र के परिवार पर ही उल्टी कार्रवाई कर दी। दूसरी फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद जैनेंद्र जेल से जमानत पर बाहर आए, अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों से अपना नाम हटवाया और फिर एक एक कर 3 सरकारी नौकरियां हासिल की, जिनमें से 2 नौकरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की।
वर्तमान में वो मंदसौर जिले की गरुड़ तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। इसी नवंबर के महीने में MPPSC का परिणाम घोषित किया गया। जैनेंद्र का नाम के आगे अब DSP लग चुका है। उन्होंने फोन पर पिता केशव जाटव को बताया कि पापा, आपका बेटा DSP बन गया है। ये सुनकर पिता केशव का गला रुंध गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए।